अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्कीस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ नवाबी चिकन कोरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और इसे आप अपने गेस्ट मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। बकरीद बिल्कुल करीब है, आप इसे मटन में भी और बीफ में भी बहुत बआसानी बना सकते हैं। बस उनकी टेंडराइजिंग की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज होगी। बेहतरीन नवाबी कोरमा मैं आपको सिखाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर लेना है, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा पाउडर लेना है, 3 तेज़पत्ते मैंने लिए हैं, साथ में 1 टीस्पून साबित ज़ीरा आपने लेना है। कुछ खड़े गरम मसाले यहाँ पर लिए हैं, जिसमें से 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 छोटी इलायची है, 2 लौंग हैं और 1 बड़ी इलायची। ये आपने निकालने हैं वो मसाले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे सालन का टेस्ट इंक्रीज़ होता है। ये बेसिक मसालों की तरफ आ जाते हैं। 3 टीस्पून आपने कोरमा मसाला पाउडर लेना है, हाफ़ टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर लेंगे। खुशबूदार मसाला पाउडर मेरे चैनल पे मौजूद है। 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, खोपरा पिसा हुआ खोपरा जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर 5 टीस्पून मैंने खोपरा पाउडर लिया है, 3 टीस्पून यहाँ पर तिल है और 3 टीस्पून खसखस लिया है और ये बासानी आपको मार्केट से मिल जाएंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 पाव के करीब मेरे पास दही है। दही बिल्कुल थिक वाली मैंने ली है, मलाई वाली आपने भी बिल्कुल इसी तरह से मलाई वाली दही लेनी है। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू नीड इट। यहाँ पर 5 से 6 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें इस तरह से मैंने ब्राउन किया है, आप देख सकते हैं। ना ही ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन करना है, ना ही बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन करना है। बिल्कुल मीडियम ब्राउन शेड पर आपने प्याज को ब्राउन करना है और वो थोड़े थोड़े प्याज करके आप डालें और इस तरह से कुरकुरे टेक्सचर में प्याज को निकाल लें। इससे कोरमे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोरमे बहुत ज़्यादा दानेदार बनते हैं, तो इसलिए आपने प्याज को ब्राउन लाजमी करना। अब चलते हैं पॉट के जानिब। यहाँ पर आपने देगची लेनी है, देगची में ऐड करना है मीडियम कप के करीब ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इसमें तमाम चिकन को ऐड कर देना है। चिकन मेरे पास है 1.5 kg। इसमें मैं चिकन को ऐड कर दूंगी और इसमें मैं सिर्फ सॉल्ट ऐड करके इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो, इनका पूरा कलर चेंज हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें सॉल्ट ऐड किया है, ताकि चिकन फीके ना लगे। अभी ये सालन के मुताबिक इसमें नमक नहीं डाला है, अभी सिर्फ चिकन को फ्राई करने के लिए 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अब आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि आप ये पूरा रूल जो है वो आप बीफ या मटन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने बीफ को अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लेना है, इस तरह से जैसे मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। आप भी मटन को भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी बकरीद करीब है। आप नवाबी कोरमा बीफ और मटन में भी बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन को आपने इस तरीके से मुसलसल चलाते रहना है और स्टील के चम्मच से नहीं चलाना। इस तरह से आपने एक लकड़ी का चम्मच ले लेना है, वुडन स्पैचुला, उससे आपने चलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तमाम चिकन को सेपरेटली बाउल में निकाल रही हूँ। वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल जूसी से। ये देखें, कुछ इस तरह से चिकन का टेक्सचर आ गया है, इतना प्यारा लुक है। अब चलते हैं अगेन पॉट के जानिब। यहाँ पर मैंने जिस ऑयल में प्याज को फ्राई किया था, उसी ऑयल को मैंने शिफ्ट कर दिया है पॉट में और मज़ीद मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। मीडियम कप के करीब आप ऑयल को एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें मैंने सारे खड़े मसाले ऐड किए हैं, जिसमें थे साबित सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ते, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही और इसे अच्छी तरह से अब मैं मिक्स करूँगी। अब यहाँ पर आपने सालन के मुताबिक 1.5 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करना है। चिकन में मैंने हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट ऐड किया था। अब यहाँ पर आपने बेसिक तमाम स्पाइसेस इसमें डाल देने हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसानी के साथ आप अपने घर पे बना सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपने। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखें, मसाले कितने अच्छी तरह से खुद ब खुद भुन गए, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ अच्छी तरह से डालें। एक ऑयल के गर्म होने के बाद ही आपने ये तमाम काम करने हैं, बहुत एडजस्ट होके बैठते हैं। यहाँ पर मैं तिल, खसखस और खोपरा, इन तीनों को अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लूँगी।
उसके बाद मैं चॉप करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने दानेदार इसे चॉप कर लेना है। ये देखें, सालन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भुन गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉप हुए हुए ये सारे। इसमें आपने पानी मिलाना है, 1/2 कप आप इसमें पानी मिला के इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको मसलसल आप इस तरह से चलाएं। और आपने सालन बनाते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना है कि देगची में जो आप चम्मच का यूज़ करते हैं वो लकड़ी के चम्मच का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि स्टील के चम्मच से चिकन जो है वो टूट जाते हैं। इसलिए आपने वुडन स्पैचुला का ही यूज़ करना है अपने खाने में, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्राउन प्याज को चॉप किया है। ये देखें, इस तरह से आपने दानेदार शक्ल में ब्राउन प्याज को चॉप कर लेना है। इससे कोरमा बहुत दानेदार बनता है। आप जाते हैं शादियों में खाते होंगे कि कोरमे का टेक्सचर बहुत दानेदार सा होता है, तो वो इसी वजह से होता है कि वो ब्राउन प्याज करके ऐड करते हैं। अब यहाँ पर मसालों की अच्छी तरह से भुनाई होने के बाद मैंने इसमें तमाम चिकन को ऐड कर दिया है और अब मैं इसे करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो बचे हुए मसाले थे, जिसमें था ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। इन तीनों मसालों को आपने इसमें ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें, मिक्स करने का तरीका ये है कि आपने बीच में से चम्मच को चिकन के अंदर से इस तरह से देखें शेक करना है, ऊपर से नहीं, क्योंकि चिकन टूट जाएंगे फिर वो अच्छे नहीं लगते, प्रेजेंटेबल नहीं लगते। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। चिकन को आपने 2 से 3 मिनट मसालों में भुनाई होने देना है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़े कोरमे अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपने 2 ग्लास इसमें पानी ऐड करना है। दो ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। देखें, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी ये फ़ाइनल बने भी नहीं हैं, लेकिन अभी से ही इसका लुक बहुत ही ज़्यादा डिफ़ाइन हो रहा है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ केवड़ा एसेंस। ये कोरमा और बिरयानी की खुशबू को बढ़ाता है, तो आपने इसे ज़रूर ऐड करना है। यहाँ पर मैं इसे 5 मिनट पकाऊंगी, 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है, ठीक है। 10 मिनट के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चॉप हुए हुए ब्राउन प्याज, और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें क्या टेक्सचर इसका है, मज़ेदार सा। चिकन बहुत अच्छी तरह से इस स्टेज पर गल चुकी है। बस आपने इसमें प्याज ऐड करना है और कुछ इसी तरह का कोरमा आपने भी अपने घर पे रेडी करना है। और इसकी पिक्चर लेके मुझे आपने इंस्टाग्राम पे सेंड ज़रूर करना है। सवीरा ज़ुबैर 14 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर सेंड कीजिएगा। 15 मिनट मैं उसे मज़ीद कुक कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा सालन रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, नवाबी चिकन कोरमा। अब आप भी अपने घर पर रेडी करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया है। होप सो कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त देसी रेसिपीज़ मिलेंगी और ये पूरा क्रेडिट जाता है मेरी मामा को, जो ये इतना बेहतरीन खाना मम्मा मेरी बनाती हैं। और डिफरेंट पकवान सेंटर्स की, केटरिंग की और कमर्शियल रेसिपीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपने होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।